अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्लास पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार चीज़ों को सीखने वाले हैं। इससे पहले कि सबक को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें। तो आज का सबक है, चलिए बोर्ड पे देखते हैं और समझते हैं क्या सबक है। तो सबक का जो मैंने हेडिंग दिया है वो हेडिंग है उर्दू इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या हेडिंग है? उर्दू इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी इसके तहत ये चीज़ें आएंगी जिसका मतलब होता है कि उर्दू के अंदर जो हरूफ तहज्जी है उस हरूफ तहज्जी के इंग्लिश क्या होते हैं, यानी उनकी इंग्लिश क्या होती है। जो लेटर्स आते हैं हरूफ तहज्जी के अंदर उनकी इंग्लिश क्या होती है। इसी तरीके से जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, जो इंग्लिश के अंदर लेटर्स है, अल्फ़ाबेट है, उसकी उर्दू क्या होती है। इसीलिए हेडिंग दिया गया है उर्दू इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि दोनों की उर्दू, दोनों की इंग्लिश, उर्दू की इंग्लिश, इंग्लिश की उर्दू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ अलिफ़, यहाँ लिखा हुआ है अलिफ़, उसके बाद लिखा हुआ आइन, उसके बाद लिखा हुआ है हमज़ा। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अलिफ़ की जगह भी ए का इस्तेमाल होता है, आइन की जगह भी ए का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से इस तरीके का जो हमज़ा होता है उसकी जगह भी ए का इस्तेमाल करते हैं। मैं सबों को मिसाल से लिख करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ठीक है, जैसे कि आपको लिखना है, क्या लिखना है? लाला। ठीक है, क्या लिखना है आपको? लाला। या क्या लिखना है? रामा। ठीक है, रामा। देखिए, यह लिखना है आपको क्या? लाला, लाला। तो देखिए यहाँ पे रामा, लाला, ये दो चीज़ है। आप इसको उर्दू में लिख लीजिए रामा, और ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए रामा हो गया, और ये हो गया लाला। ठीक है, लाला। देखिए यहाँ पे ये जो है ये लाम अलिफ ज़बर ला, ये अलिफ़ है, यहाँ पर भी अलिफ़ है, रा अलिफ ज़बर रा, ये भी अलिफ़ है। ठीक है, तो इसकी जगह पे यहाँ पे मैंने क्या किया है? ए का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? ए का इस्तेमाल किया। लिहाजा आपको पता चल गया कि अलिफ़ की जगह किसका इस्तेमाल होता है? ए का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? ए का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से उसके बाद लिखा हुआ है कि आइन। क्या लिखा हुआ? आइन। यानी आइन की जगह भी ए का ही इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको लिखना है, उर्दू के अंदर आप लिखते हैं आलिम। क्या लिखते हैं? आलिम या आलम लिखते हैं। तो देखिए, इसकी जब इंग्लिश लिखेंगे तो आप लिखेंगे आलिम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइन है, आइन की जगह पे यहाँ पे ए का इस्तेमाल किए हैं। लिहाजा इससे ये भी पता चल गया कि ए का इस्तेमाल आइन की जगह पर भी करते हैं। इसी तरीके से अगला जो लेटर है वो है हमज़ा ज़बर अ। ठीक है, ये हमज़ा का भी इस्तेमाल करते हैं, हमज़ा ज़बर अ का भी इस्तेमाल करते हैं ए की जगह पर। कैसे? जैसे कि आपने उर्दू में लिखा अकरम। क्या लिखा? अकरम। उर्दू में देखिए आपने अकरम लिखा, तो ये देखिए हमज़ा है, हमज़ा की जगह पर भी हमने आपको इंग्लिश में ऐसे लिख करके बता दिया कि इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे AKRAM, अकरम। ठीक है, यहाँ पर ए का इस्तेमाल कर दीजिए इस हमज़ा की जगह पर। ठीक है, इस हमज़ा की जगह पर यहाँ पर ए का इस्तेमाल किए हैं। लिहाजा आपको ये भी पता चल गया कि ए का इस्तेमाल हमज़ा ज़बर आ की जगह पर भी होता है। इससे तीन बात आप सीख लिए कि ए का इस्तेमाल अलिफ़ की जगह भी होता है, जैसे कि लाला, रामा, ठीक है, नाना, दादा। इसी तरीके से ए का इस्तेमाल जो है आइन की जगह पर भी होता है, जैसे आलिम, ठीक है, उमैर, आलिम। इसी तरीके से जो है अलिफ़ की जगह पर भी, हमज़ा ज़बर अ की जगह पर भी जो है वो ए का इस्तेमाल होता है, जैसे कि अकरम। मैंने आपको लिख करके समझा दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस तरह का जो लफ्ज़ आवेगा उसको आप लिखना और समझना समझ गए होंगे, उसके बाद में सीख गए होंगे। उसके बाद में देखिए, ये क्या है? मद है। ये मद जो होता है ना, अलिफ मद ज़बर आ, इसकी जगह पर इंग्लिश में या तो सिंगल ए का इस्तेमाल होता है या डबल ए का इस्तेमाल होता है। क्या? सिंगल ए का या डबल ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको उर्दू में लिखना है आम। क्या लिखना है? आम। ठीक है, तो इसकी जगह आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं आम। ठीक है, ऐसे भी, यानी AM, आम। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ऐसे होगा, ये A डबल A फिर उसके बाद में एम लिखना। ठीक है, यानी कि अलिफ मद ज़बर आ की जगह जो है इंग्लिश में वो सिंगल ए का भी इस्तेमाल करते हैं और डबल ए का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको मिसाल से नीचे समझा दिया। उसके बाद में जो अगला वर्ड है, अगला लेटर है वो है ये, या मजहूल। या मजहूल,
या मजहूल की जगह जो है कभी ई का इस्तेमाल करते हैं, कभी आई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कभी ई का इस्तेमाल करते हैं, कभी आई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, ले लीजिए, जैसे लिखना है अय, क्या लिखना है अय, तो अय की जगह जो है देखिए यहाँ पर या मजहूल आ गया, अय की जगह जो है हम इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे ए आई, क्या लिखेंगे ए आई, अय की जगह क्या लिखेंगे ए आई, ठीक है। जैसे कि लिखना है कै, क्या लिखना है कै, तो कै की जगह जो है इंग्लिश में क्या लिखेंगे के आई, के ए आई, कै, ठीक है। यहाँ पर आई आ गया, ठीक है। यानी या मजहूल के लिए जो आप इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं लेटर, वो लेटर होता है आई, ठीक है। क्या होता है आई। इसी तरीके से आपको लिखना है, इसी तरीके से जो है आपने लिखा इंग्लिश में बेला, क्या लिखा बेला, लिखा ठेला, ठीक है। ये लिखा बेला, ये लिखा ठेला। आपने जो उर्दू में लिखा बेला, ये लिखा ठेला, क्या लिखा ठेला। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, ये बे ठे में जो या है, ये या मजहूल है, जिसकी जगह पर हमने क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पर ई का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है, ई का। तो इससे पता चला कि या मजहूल की जगह पर कभी कभी ई का भी इस्तेमाल करते और कभी आई का इस्तेमाल करते, जैसे बेला और ठेला में मैंने लिख करके आपको बता दिया। उसके बाद में देखिए इसी तरीके से जो है या मारूफ जो होता है उसकी जगह पर भी आई का और डबल ई का इस्तेमाल करते हैं, आई और डबल ई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको लिखना है उर्दू में, क्या लिखना है, उर्दू में आपने लिखा कलीम, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे KLIM, कलीम। तो यहाँ पर जो आई इस्तेमाल किया है KLIM में, एल के बाद जो आई इस्तेमाल किया है वो या मारूफ की वजह से, यहाँ जो है लाम के बाद जो या मारूफ है उसकी वजह से आपने यहाँ आई का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से आपको लिखना है सईद, ठीक है। तो आइन के बाद देखिए या मारूफ है, तो उसकी जब हम इंग्लिश लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे SAED, सईद, ठीक है। तो यहाँ पर जो डबल ई है इसकी इंग्लिश जो है इसकी जो उर्दू है वो या मारूफ है, और या मारूफ की जो इंग्लिश है वो डबल ई है। क्या है, डबल ई है। यानी कि इससे ये समझ में आया कि या मारूफ की जगह कभी जो है डबल ई का इस्तेमाल करते हैं और कभी जो है आई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सईद और कलीम लिख करके मैंने बता दिया। इसी तरीके से जो है वाव की जगह क्या करते हैं, यू का इस्तेमाल करते हैं, और पेश की जगह भी यू का इस्तेमाल करते हैं। और सारी चीज़ों को अगर मैं मिसालों से लिख करके समझाने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप जो है सुनने से उकता जाएंगे। इसलिए लिहाजा मैंने जो है 2-4 मिसालों को लिख करके आपको समझाने की कोशिश किया है। अब आप जो है ख़ुद ही गौर करेंगे। उसके बाद जो है क्या है, वाव है, वाव की जगह जो है ये यू का इस्तेमाल होता है, वाव की जगह यू का इस्तेमाल होता है। और कभी कभी जो है पेश का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या है, पेश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुलसुम लिखना है, तो काफ पेशकू होता है ना, तो काफ पेशकू की जगह जो है KULSUM, KUL लिखेंगे, के बाद यू लिखेंगे कुल में, कुलसुम में, ठीक है। इसी तरीके से जो है यू की जगह मैंने बता दिया कि उल्टा पेश का इस्तेमाल होता है, पेश का इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है, यू जो है वाव उल्टा पेश वू के लिए भी इस्तेमाल होता है, और डबल ओ भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। डबल ओ का भी इस्तेमाल करते हैं वाव उल्टा पेश वू के लिए और यू के लिए, ठीक है। उसके बाद में अय का इस्तेमाल करते हैं, अय जो लिखा हुआ रहता है उर्दू के अंदर उसके लिए AI का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्या है सै, ठीक है। जैसे कि लिखना है सैक, क्या लिखना है सैक, तो ये अय हुआ ना SAI, सैक में ये AI अय की जगह देखिए क्या हुआ, AI का इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए हैं, कैफ लिखना है तो KAIF, कैफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए KAIF यानी AI का इस्तेमाल किया है कैफ लिखने के लिए, उसी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है ओ, यानी ओ का जो तलफ़ुज़ होता है उर्दू में उसके लिए AU का या OU का इस्तेमाल करते हैं, AU का या OU का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप उर्दू में लिखते हैं FIRDAUS, फिरदौस, ठीक है। या इसी तरीके से आप लिखते हैं FIRDOUS, फिरदौस। देखिए यहाँ पर जो है DAUS ओ के लिए DAUS का इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर, और OUS का इस्तेमाल किया। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं फिरदौस को, ठीक है। तो इस तरह का जो उर्दू का तलफ़ुज़ होता है उसके लिए AU या OU का इस्तेमाल होता है। तो ये तो कुछ हरूफ इल्लत है जिनका इस्तेमाल मैंने बता दिया। उसके बाद में आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, नीचे है बी, यानी कि बा जो उर्दू में लिखते हैं ना, तो बा का तलफ़ुज़ इंग्लिश में क्या होता है, बी होता है। बी इस्तेमाल करते हैं बा की जगह।
इसी तरीके से उर्दू का जो ता है, ता की जगह इंग्लिश में जो इस्तेमाल करते हैं वो टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तबस्सुम आपने लिखा, बा की जगह जैसे कि क्या लिखा आपने, बिहार लिखा, ठीक है। इसी तरीके से सा की जगह इंग्लिश में जो होता है वो इस का इस्तेमाल होता है, एस, सा की जगह इंग्लिश में एस का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने क्या लिखा, आपने जो है समर लिखा, समर उर्दू में लिखा तो समर जो भी इंग्लिश में लिखेंगे तो एस से लिखेंगे। इसी तरीके से पा है, पा की जगह इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होता है, वो पी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने क्या लिखा, प्रॉब्लम लिखा, प्रॉब्लम, ठीक है, परमानेंट, तो इस तरीके से जो लिखा है वो प्रॉब्लम जो लिखा है तो उसकी लिए परेशानी जो लिखा है उर्दू के अंदर, परेशानी में जो पे है उस पे की जगह जो है इंग्लिश में पी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से जीम, जीम की जगह उर्दू इंग्लिश में जो है वो जे का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने जहाज़ लिखा तो जहाज़ के अंदर जो जीम है उस जीम की जगह आपने जे का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में एच, ये जो है बड़ी हा इंग्लिश में होती है, बड़ी हा के लिए भी और छोटी हा के लिए भी, दोनों के लिए इंग्लिश में एच का इस्तेमाल होता है। उर्दू के अंदर जो बड़ी हा होती है, जैसे कि आपको लिखना है क्या है, हमीद, ठीक है, आपको लिखना है हामिद, ठीक है। इस तरीके से जो आपको हामिद लिखना है तो भी एच का ही इस्तेमाल करेंगे, या फिर आपको लिखना है क्या लिखना है, हमज़ा, ठीक है। हमज़ा जो नाम होता है ना, ये हमज़ा जो नाम होता है, इसी तरीके से एक जो है हमज़ा ऐसे लिखते हैं, ये वाला हमज़ा अगर आपको लिखना है तो भी आप इसी से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, इसी एच से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद खा है, खा के लिए जो है इंग्लिश में के एच का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, के एच का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में दाल है, दाल के लिए इंग्लिश में जो है इसी तरीके से जो वो खाना से जो खा लिखते हैं, इस तरीके से जो लिखते हैं ना, खाना जिसको हम खाते हैं, इसके लिए भी के एच का ही इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, एक खा जो हम खाना लिखते हैं यानी घर के जो माना में होता है ये वाली खा, ठीक है, इसके लिए भी हम के एच का ही इस्तेमाल करेंगे। और ये वाली खा जिससे हम खाना लिखते हैं, जो चीज़ खाने की होती है, खाने के बारे में जो हम फेल लिखते हैं, खाना, मैंने रोटी खाया, ठीक है, सब्ज़ी खाया, तो उसके लिए भी जो है के एच का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है वो दाल है, दाल की जगह इंग्लिश में जो है वो डी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से डाल भी आता है, डाल, डाल की जगह भी क्या है, डी का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में जाल है, जाल की जगह इंग्लिश में जेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जाल की जगह जे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग जे का इस्तेमाल करते हैं, जे का इस्तेमाल नहीं करना है, वो जाल की जगह जो है वो जेड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में रा है, रा की जगह इंग्लिश में आर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है वो ज़ा है, ज़ा की जगह भी इंग्लिश में जेड का इस्तेमाल करेंगे। ज़ा की जगह वो जो उर्दू है ज़ा की जगह इंग्लिश में जेड का इस्तेमाल करेंगे, जे का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, जे का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसी तरीके से छोटी सीन है, छोटी सीन की जगह इंग्लिश में एस का इस्तेमाल होता है और बड़ी सीन की जगह इंग्लिश में एस एच का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, एस एच का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जिसे शबनम लिखना है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, एस एच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है क्या है, स्वाद है, स्वाद की जगह इंग्लिश में जो है वो एस का इस्तेमाल होता है, स्वाद की जगह इंग्लिश में एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको साहब लिखना है तो क्या लिखेंगे, एस ए एच ए बी, साहब, ठीक है, साहब। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, स्वाद के बाद ज़ाद है, ज़ाद, ज़ाद की जगह भी इंग्लिश में जो है वो जेड का इस्तेमाल करते हैं, जे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद में त्वा है, त्वा की जगह इंग्लिश में टी का इस्तेमाल करते हैं। ज़ा है, ज़ा की जगह भी इंग्लिश में जेड का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में गैन है, गैन की जगह इंग्लिश में जो है कभी जी का कभी जी एच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ लोग जो है जी का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग जी एच का इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरीके से सही है। जैसे आपको राग़िब लिखना है तो आप लिख सकते हैं RAGIB, राग़िब, ये भी सही है, और दूसरा RAGHIB, ठीक है, राग़िब, ये भी सही है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, RAGIB राग़िब और RAGHIB राग़िब, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो अगला है वो अगला है फ़ा, क्या है, फ़ा, फ़ा की जगह इंग्लिश में जो है वो एफ़ का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, एफ़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आपको फ़ारूक वगैरह लिखना है, काफ़ की जगह इंग्लिश में क्यों का इस्तेमाल करते हैं और कभी जो है छोटी वो जो है के का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी काफ़ जो होती है उर्दू के अंदर, उसके लिए इंग्लिश में क्यों का इस्तेमाल करते हैं और कभी जो है के का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। यानी कुछ लोग जो है, जैसे आपको अशफाक लिखना है तो आप लिखेंगे ASHFAQUE, अशफाक। यहाँ पर देखिए अशफाक में जो है बड़ी काफ़ है उर्दू के अंदर, अशफाक, ये बड़ी काफ़ है, इसके लिए मैंने यहाँ क्या किया, क्यों का इस्तेमाल किया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि के भी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, के से भी लिखते हैं, वो गलत है लेकिन इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। काफ़ की जगह जो है, बड़ी काफ़ की जगह इंग्लिश में क्यों का ही इस्तेमाल होता है। अलबत्ता कुछ लोग के का भी इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं, इसलिए मैंने ये भी आपको लिख करके बता दिया कि ऐसा लिखा हुआ हो तो आप उसे गलत ना समझें, उमूमन चलता है, ठीक है।
उसके बाद जो है वो क्या है, छोटी काफ है। छोटी काफ की जगह इंग्लिश में जो है वो के का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? के का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में लाम है, लाम की जगह इंग्लिश में एल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में मीम है, मीम की जगह इंग्लिश में एम का इस्तेमाल होता है। जैसे आपको लिखना है मुनादी, ठीक है, आपको लिखना है मिंबर, ठीक है। उसके बाद में नून है, नून की जगह इंग्लिश में एन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में डब्लू और वी है, यानी कि क्या है, वाव है। वाव की जगह इंग्लिश में कभी डब्लू का इस्तेमाल होता है और कभी जो है वो क्या है, वी का इस्तेमाल होता है। जैसे आपको लिखना है जावेद, ठीक है, आपको लिखना है जावेद, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं JAVED जावेद, ठीक है। क्या आपको लिखना है जावेद, तो आप लिख सकते हैं JAVED, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं JAWED, ठीक है, जावेद। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों इस्तेमाल होता है। उसके बाद में आपको मैंने पहले भी बता दिया कि एच जो है वो जो छोटी हाँ और बड़ी हाँ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने हमज़ा लिख करके बता दिया, ठीक है। हारून वगैरह लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में या है, या का इस्तेमाल कभी कभी जो है वो वाई के लिए भी होता है, ठीक है। या का इस्तेमाल कभी कभी वाई के साथ भी होता है। जैसे कि आपको लिखना है, क्या लिखना है, तैयबा, TAYAB, तैयबा, ठीक है। तैयबा जो लिखते हैं ना, तैयबा। इसी तरीके से आपको लिखना है फैयाज़, क्या लिखना है, फैयाज़, तो देखिए FAIYAZ। तो यहाँ पे देखिए फैयाज़ में फैयाज़ में आप देखिए यहाँ पर अलिफ, यह है ना या, ये या आ रही है ना, इसी या की जगह पर यहाँ पर क्या किए हैं, वाई का इस्तेमाल किए हैं। यानी कि वो जो है मौका महल के हिसाब के आपको मौका महल के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। कहीं पर जो है आप जो है या की जगह आई इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर जो है वो डबल ई इस्तेमाल करेंगे, और कहीं पर जो है या की जगह पर आप वो क्या इस्तेमाल करेंगे, वाई का इस्तेमाल करेंगे, या आप अपने मौका महल के हिसाब से इसको फिट करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमज़ा, इस तरह का जो हमज़ा लिखा हुआ होता है, ये हमज़ा आई की जगह पर इस्तेमाल होता है, आई की जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कुछ मिसालों को लिख करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है, उर्दू में आपने लिखा लईक, क्या लिखा आपने, जैसे आपने लिखा लईक, आपने लिखा शाइस्ता, क्या लिखा, शाइस्ता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये हमज़ा आया और शाइस्ता में भी हमज़ा आया, ठीक है। दोनों की इंग्लिश कैसे लिखें, लईक की इंग्लिश लिखेंगे LAIQUE, लईक। तो यहाँ पे देखिए आई का इस्तेमाल जो है वो हमज़ा के लिए हुआ है। इसी तरीके से आपको शाइस्ता लिखना है तो आप लिखेंगे SHAISTA, शाइस्ता। तो यहाँ पर जो है हमज़ा की जगह पर क्या है, आई, यानी आई की जो है ये हमज़ा की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा ये समझाना मकसूद है इससे कि हमज़ा जो है वो हमज़ा की जगह पर इंग्लिश में आई का इस्तेमाल भी होता है, जैसे कि लईक, शाइस्ता वगैरह में मैंने आपको समझा दिया। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ असबाक, तो ये थे कुछ ऐसे लेटर्स जिनका समझना आपके लिए रोमन इंग्लिश को पढ़ने, बोलने और लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इनको बगौर नहीं सुनेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप सही तरीके से ना तो रोमन में नाम लिख सकते हैं, नहीं कोई चीज़ लिखी हुई हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ऐसी आजकल जो रिवाज और रस्म जो चल रहा है वो चल रहा है मैसेजेस वगैरह लिखने का, तो आप इन्हीं तरीक़ों को अपना करके और इनको समझ करके, सीख करके ही आप मैसेजेस वगैरह सही तरीके से, सही ढंग से, अकॉर्डिंग टू रूल्स आप लिख सकते हैं और फिर आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं और दूसरी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। इससे पहले के सबक को ख़त्म करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट्स करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।